मायोंग, काला जादू का श्रापित गांव। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि इस तरह की डरावनी कहानियां आपको हर बार रोंगटे खड़े कर देने वाली दुनिया में ले जाती हैं। असम का मायोंग गांव, जो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा है, सदियों से अपने काले जादू के लिए कुख्यात रहा है। कहते हैं यहाँ जादूगर अपनी साधना से इंसान को जानवर बना सकते हैं, किसी को हवा में गायब कर सकते हैं और यहाँ तक कि मृतकों को भी बुला सकते हैं। लेकिन यह सब सिर्फ कहानियां थीं, या शायद नहीं। रोहन, एक उत्साही यूट्यूबर और घोस्ट एक्सप्लोरर, अपने चैनल के लिए असली रहस्यमयी जगहों की खोज करता था। जब उसे मायोंग गांव के बारे में पता चला, तो उसने फैसला किया कि वह इस जगह को एक्सप्लोर करेगा और एक डॉक्यूमेंट्री बनाएगा। गांव में घुसते ही उसे अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। चारों ओर गहरा सन्नाटा था। गांव के लोग उसे अजनबी की तरह देख रहे थे, मानो उसे वहां नहीं होना चाहिए था। एक बुजुर्ग ने उसे रोककर कहा, बेटा, यहां रात मत रुकना। मायोंग की रातें इंसानों के लिए नहीं होतीं। पर रोहन कौन सा डरने वालों में से था। उसने ठान लिया कि वह रात भर गांव में घूमेगा और अपने कैमरे में हर चीज कैद करेगा। गांव में घूमते हुए रोहन को एक पुराना मंदिर दिखा। यह मंदिर बाकी मंदिरों की तरह नहीं था। इसके दरवाजे पर नरमुंडों की माला लटकी थी और अंदर किसी तांत्रिक के मंत्रों की गूंज आ रही थी। रोहन ने कैमरा ऑन किया और धीरे धीरे अंदर गया। अचानक मंदिर के भीतर से एक डरावनी हंसी गूंजी। सामने एक बूढ़ा तांत्रिक बैठा था, जिसकी आंखें चमक रही थीं। तू यहाँ क्या कर रहा है? उसकी आवाज गूंजी। मैं एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूँ, रोहन ने हिम्मत जुटाकर कहा। तांत्रिक हंसा। डॉक्यूमेंट्री? मायोंग की सच्चाई जानने का साहस है तुझमें? रोहन ने सिर हिलाया। तांत्रिक ने अपनी उंगली से जमीन पर एक आकृति बनाई। अचानक रोहन को लगा कि उसके पैरों के नीचे जमीन हिल रही है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और जब उसने दोबारा देखा तो वह जंगल में था। रोहन को समझ नहीं आया कि वह मंदिर से जंगल में कैसे आ गया। कैमरा अब भी उसके हाथ में था, लेकिन उसमें अजीब अजीब दृश्य रिकॉर्ड हो रहे थे। उसमें एक आदमी दिख रहा था जो हवा में झूल रहा था, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही हो। रोहन को किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। वह मुड़ा तो देखा, एक काली परछाई उसकी ओर बढ़ रही थी। उसकी आंखें लाल थीं और वह जमीन से कुछ इंच ऊपर तैर रही थी। रोहन की सांसें तेज हो गईं। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए थे। अचानक वह परछाई एक औरत का रूप ले चुकी थी। बिखरे बाल, सफेद कपड़े और चेहरा बिना आंखों के। तू यहाँ क्यों आया? वह औरत फुसफुसाई। रोहन कांप उठा। उसकी जुबान नहीं चल रही थी। औरत ने अपने हाथ उठाए और अचानक हवा में अजीब सी सरसराहट होने लगी। रोहन की पूरी बॉडी बर्फ जैसी ठंडी हो गई। उसे लगा जैसे कोई उसकी आत्मा को शरीर से खींच रहा हो। मुझे माफ कर दो, उसने बमुश्किल कहा। लेकिन औरत अब उसके चेहरे के बिल्कुल करीब थी। उसके चेहरे से काले धुएं जैसी चीजें निकल रही थीं। अचानक पीछे से किसी ने मंत्र पढ़ा। औरत की चीखों से पूरा जंगल कांप उठा। रोहन ने देखा, वह तांत्रिक था। तांत्रिक ने कुछ जड़ी बूटियां रोहन पर फेंकी और वह वापस उसी मंदिर में पहुंच गया। अब जा यहां से, तांत्रिक गरजा। लेकिन वो कौन थी? रोहन ने हाँफते हुए पूछा। तांत्रिक की आंखों में एक अजीब चमक थी। वह मायोंग की रक्षक है। हर अजनबी जो यहाँ आता है, वह उसे चेतावनी देने आती है। पर अगर कोई नहीं मानता, तो फिर वो कभी लौटकर नहीं जाता। रोहन ने कांपते हुए अपना कैमरा उठाया और भागते हुए गांव से बाहर निकल गया। कुछ दिन बाद रोहन ने अपनी रिकॉर्डिंग को एडिट करना शुरू किया, लेकिन जब उसने वीडियो चलाया तो उसमें एक अनदेखा फुटेज था। वह औरत उसकी स्क्रीन पर घूर रही थी और फुसफुसा रही थी, फिर मिलेंगे रोहन। स्क्रीन ब्लैक हो गई। रोहन का दिल जोरों से धड़कने लगा। क्या वह सिर्फ एक सपना था या सच में कुछ हुआ था? अगर आपको भी यह रहस्य समझ में आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार हम एक और खौफनाक जगह की कहानी लेकर आएंगे। तब तक संभल कर रहें। हो सकता है कोई परछाई आपको भी देख रही हो।